जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा की जय। प्रिय दर्शकों, आज है बुधवार और मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ बुधवार गणेश जी की व्रत कथा। बुधवार को व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत आता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनता है। बुधवार व्रत में गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को जरूर सुने। गणेश जी की कहानी पढ़ने या फिर सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आइए सुनिए गणेश जी की कथा। एक बूढ़ी अम्मा अपने तीनों बेटे के साथ तथा उसकी पत्नी के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफी ज्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में उसे दिक्कत भी होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगे हुए रहती थी। बूढ़ी अम्मा का मानना था कि उसे मरने से पहले श्री गणेश भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसी विश्वास से वह हमेशा गणेश जी की आराधना किया करती थी, उनका ही गुणगान किया करती थी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और भगवान गणेश की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाती और पूजा करती है। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है, अम्मा जी, आप तो रोज भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका दर्शन भी करना चाहते हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर भगवान श्री गणेश जी की बनाए गए हैं। वहां दर्शन करके आपको कुछ लाभ भी मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा आती है और अपने बेटे से कहती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर अपनी माता की इच्छा को पूरी करते हैं, उनके आने जाने का इंतजाम भी कर देते हैं। जब बूढ़ी अम्मा का जाने का समय होने लगा तो सभी कहने लगे कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोग में से कोई और जाएगा तो आपको आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। अपने बेटों की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, नहीं बेटा नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी और भगवान गणेश की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करना, घर पे अच्छे से रहना। गणेश जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। बूढ़ी अम्मा के तीर्थ यात्रा पर गए हुए बहुत दिन हो गए थे। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहां बारिश हो रहा था। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज की रात मैं यहीं पर धर्मशाला में रुक जाती हूँ। वहां पहले से मौजूद और भी दो स्त्री आराम कर रहे थे, क्योंकि वो भी तीर्थ यात्रा के लिए आई हुई थी। उन्हीं के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी। जब बहुत रात हो गया तो ठंडी बढ़ने लगी। तीनों स्त्रियां कहने लगी, अब तो चादर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी ठंड है कि बिना चादर से तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। इसलिए वो लोग अपना अपना चादर निकाल लेती है और निकालकर अपने अपने चादर को ओढ़कर सो रहे थे। तभी भगवान श्री गणेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, एक भिखारी के रूप में। भिखारी बारिश में बहुत भीगा हुआ था और कहने लगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो ठंड के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी दो छोटी छोटी बच्चे हैं, उनका क्या होगा, उन्हें कौन देखेगा। कृपया करके अगर आप लोग के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आई हुई थी वो लोग और भी ज्यादा सुनकर भी सोने का नाटक करने लगते हैं कि उन्हें अपना चादर देना ना पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और अपना चादर उसे दे देती है। कहते हैं, बाबा मेरे पास एक स्वेटर भी है, अगर आपको चाहिए तो कहिए, मैं उसे भी आपको दे देती हूँ। भिखारी बोला, नहीं माता नहीं, मुझे स्वेटर नहीं चाहिए, आपने मुझे चादर दिया वही मेरे लिए भाग्य की बात है।
अभी बूढ़ी अम्मा ने अपने झोले में से कुछ फल निकालकर उस भिखारी बाबा को दे देती है कि इसे आप खा लीजिएगा और अपने बच्चों को भी खिला दीजिएगा। भेष रूपी गणेश जी को बूढ़ी माई की सच्चाई देखकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत प्रसन्न हुए और बूढ़ी माई के सामने ही प्रकट होकर बूढ़ी माई से कहते हैं, हे माता, मैं तो तुम लोग का परीक्षा लेने यहाँ पर आया था। तुम तो परीक्षा में सफल हो गई और तुम ही मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए माता। तभी वह बुढ़िया कहती है, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए भगवान। मैं मोक्ष पाना चाहती हूँ भगवान, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी भगवान श्री गणेश के आदेश पर भगवान एक रात उस बूढ़ी अम्मा को बुलाते हैं और दोनों साथ में स्वर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। जब दोनों स्त्रियां नींद से उठी तो देखती है कि बुढ़िया माँ की जान तो जा चुकी है। वह उठाने का प्रयास करती है लेकिन वह उठती नहीं है। उधर बुढ़िया अम्मा के तीनों बेटे को इस बारे में जानकारी होती है। वह आते हैं और अपनी माँ का शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जिस चीज के लिए मेरी माँ परेशान हो रही थी, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए, और वो उन्हें हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तब भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि दो विवाह मेहनत के लिए तुम्हें पैसे इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा, एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप पूरा मैं ही तुलसी ने गणेश जी से और आधा पैसा तुम्हें लाकर दे दिया। गणेश जी ने तुलसी से कहा अगर मैं इसे आधा पैसा नहीं दूंगा तो वैसे भी दूध घर में पड़ा पड़ा नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा उसे आधा पैसा दे दिया करूं। जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब अपना काम खुद जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण
खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मण को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती, उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोलकर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोर पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी
शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोले कि महाराज, आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। तब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तू पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर
उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगड़ी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगड़ी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।